वसुंधरा ने अनुपमा के सामने रखी ऐसी शर्त जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। क्या प्रेम के लिए अनुपमा छोड़ देंगी ट्रॉफी? एपिसोड की शुरुआत में लीला हसमुख से कहती है कि आयोजक उनके घर का राज बाहर निकालना चाहते हैं। हसमुख कहते हैं कि राही फंस गई है। पारितोष और पाखी राही के बारे में बात करते हैं। ईशानी प्रेरणा से कहती है कि राही को चोट नहीं लगनी चाहिए। आयोजक राही से पूछते हैं कि अगर अनुपमा हार जाए और प्रेम जीत जाए तो क्या वह खुश होगी? ख्याति कहती है कि आयोजक बहुत निजी सवाल पूछ रहे हैं। गौतम श्रुति को ताना मारते हुए कहता है कि अब राही का असली चेहरा सामने आ जाएगा। अनुपमा कहती हैं कि वह राही की परेशानी समझ सकती हैं और उम्मीद करती हैं कि राही सच बताएगी। राही सोचती है कि वह प्रेम को दुखी नहीं कर सकती और ना ही अनुपमा की हार से खुश हो सकती है, लेकिन आयोजक उसे ज्यादा समय नहीं देते। राही कहती है कि वह प्रेम के लिए अपने पॉइंट्स नहीं गंवा सकती। वह जवाब देती है कि अगर प्रेम जीतेगा तो उसे खुशी होगी, लेकिन तभी लाई डिटेक्टर मशीन राही के झूठ को पकड़ लेती है। राही हैरान रह जाती है और कहती है कि मशीन गलत है। वह दोबारा कहती है कि प्रेम के जीतने पर उसे खुशी होगी। आयोजक बताते हैं कि असली सवाल यह था कि क्या राही अनुपमा के हारने पर खुश होगी। उनका कहना है कि कोई भी बेटी अपनी मां को हारते हुए देखकर खुश नहीं हो सकती। अगर राही सच बोलती तो वह यही कहती। इसके बाद राही अपने पॉइंट्स खो देती है। दिग्विजय को राही के लिए बुरा लगता है। अनुपमा कहती हैं कि राही उनसे इतनी नफरत नहीं करती कि उनकी हार पर खुश हो। वह समझती हैं कि राही प्रेम के लिए खेल रही है और उसी के लिए झूठ बोल रही है। फिर भी प्रेम उससे नाराज है। गौतम श्रुति से कहता है कि अब उसे समझ आ जाएगा कि वह क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। किंजल ख्याति से कहती है कि राही झूठ बोलने में नाकाम रही। ख्याति कहती है कि एक औरत की मजबूरी को दूसरी औरत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसके बाद आयोजक दिग्विजय से पूछते हैं कि वह अनुपमा का साथ क्यों दे रहा है। क्या वह सिर्फ अपना कैफे वापस चाहता है या फिर इनाम की रकम में हिस्सा चाहता है? लीला को डर लगता है कि कहीं दिग्विजय का सच सामने न आ जाए। हसमुख दिग्विजय का साथ देते हैं। श्रुति कहती है कि आखिरकार कोई दिग्विजय से वो सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आयोजक दिग्विजय से पूछते हैं कि अनुपमा के साथ रहने से उसे क्या फायदा है। क्या इसके पीछे कोई निजी वजह है? दिग्विजय बताता है कि अनुपमा से मिलने से पहले वो बस जिंदगी जी रहा था, लेकिन अनुपमा से मिलने के बाद उसे जिंदगी जीने की एक वजह मिली। वो अनुपमा को अपना गार्जियन एंजल कहता है। दिग्विजय साफ करता है कि अनुपमा के साथ रहने के पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। वो उन्हें सिर्फ एक दोस्त के रूप में बहुत मानता और सम्मान करता है। वो कहता है कि वो आखिरी सांस तक अनुपमा के साथ रहना चाहता है। दिग्विजय को ये पॉइंट मिल जाता है। श्रुति दिग्विजय की बातों को बकवास बताती है। पारितोष को शक होता है कि शायद लाई डिटेक्टर मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, क्योंकि दिग्विजय को पॉइंट मिल गया। इसके बाद आयोजक प्रेम से पूछते हैं कि क्या वो मानता है कि अनुपमा उससे बेहतर शेफ हैं और जीतने की हकदार हैं। प्रेम जवाब देता है कि वो अनुपमा को अपना प्रतियोगी ही नहीं मानता और सिर्फ वही ट्रॉफी जीतने का हकदार है। प्रेम अपना पॉइंट खो देता है। प्रेम कहता है कि मशीन झूठ बोल रही है। आयोजक कहते हैं कि मशीन झूठ नहीं बोल रही। प्रेम अनुपमा को हल्के में ले रहा है, जबकि अनुपमा उसके लिए एक मजबूत प्रतियोगी हैं। ख्याति और किंजल को चिंता होती है कि प्रेम अब किंजल से नाराज हो जाएगा। इसके बाद आयोजक अनुपमा से पूछते हैं कि क्या वह राही और प्रेम के बारे में सोचकर जानबूझकर प्रतियोगिता हार जाएंगी। अनुपमा कहती हैं कि वह टास्क के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगी। वह अपनी टीम के लिए खेल रही हैं, जो उनका साथ दे रही है, इसलिए वह पूरी कोशिश करेंगी कि उनकी टीम जीते। अनुपमा को पॉइंट मिल जाता है। श्रुति अनुपमा को स्वार्थी कहती है और चाहती है कि राही भी अनुपमा का यह स्वार्थी रूप समझे। गौतम पलटकर श्रुति को ही स्वार्थी कहता है, क्योंकि वह भी इनाम की रकम चाहती है। इसके बाद आयोजक राही से पूछते हैं
कि क्या उसे लगता है कि प्रेम एक अच्छा कैप्टन नहीं है। राही प्रेम के पक्ष में जवाब देती है और प्रेम की टीम के लिए पॉइंट हासिल कर लेती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वह राही और प्रेम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। फिर आयोजक दिग्विजय से पूछते हैं कि क्या उसे लगता है कि प्रेम की टीम इस प्रतियोगिता को खेल भावना के साथ खेल रही है। दिग्विजय कहता है कि प्रेम की टीम ने इस प्रतियोगिता को मुकाबले की जगह जंग का मैदान बना दिया है, इसलिए वे खेल भावना के साथ नहीं खेल रहे। श्रुति दिग्विजय की बात का विरोध करती है। इसके बाद शाह और कोठारी परिवार के बीच बहस शुरू हो जाती है। अनुपमा दोनों परिवारों को समझाती हैं और उनसे बहस बंद करने के लिए कहती हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। प्री कैप अनुपमा ये जानकर हैरान रह जाती हैं कि किसी ने उनकी जमीन के लिए डाउन पेमेंट कर दिया है। वसुंधरा अनुपमा को बताती है कि डाउन पेमेंट उसी ने किया है, लेकिन इसके बदले वह अनुपमा के सामने एक शर्त रखती है। अनुपमा को प्रेम के लिए ट्रॉफी की कुर्बानी देनी होगी। वसुंधरा की ये बात सुनकर अनुपमा बुरी तरह चौंक जाती हैं। दर्शकों की प्रतिक्रिया। अब समय आ गया है कि अनुपमा की खुद का घर बनाने की जर्नी पर भी ध्यान दिया जाए। ये लाई डिटेक्टर, गाने, डांस और कुकिंग वाली प्रतियोगिता अब काफी ज्यादा खिंचती हुई और बोरिंग लगने लगी है।